हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द्विघात समीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुनों से एक अधिक है। ठीक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसे एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे ABCD एक आयताकार भूखंड के आकार का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यानी कि लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है? चौड़ाई पे। तो यानी कि ये आयत का ये वाला जो भाग है, यानी कि ये वाला जो भाग होता है ये लंबाई होता है और ये वाला जो भाग होता है ये चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यानी कि लंबाई किस पे निर्भर है? चौड़ाई पे। तो हम सबसे पहले हम चौड़ाई को हम x मान लेंगे। ठीक है, यानी कि हम आयत की चौड़ाई को हम x मान लेंगे तो यहाँ से हमारा लंबाई भी निकल जाएगा। लंबाई बोल रहा है चौड़ाई के दुगने से, तो यानी कि ये लंबाई है तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितना है? x है, तो हम x का दोगुने यानी कि 2 से हम गुणा करेंगे, यानी कि 2x से एक अधिक है। तो यानी कि एक अधिक का मतलब क्या? उसमें हम +1 कर देंगे तो ये लंबाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमने चौड़ाई माना x और अपने आप यहाँ से लंबाई का मान निकल कर आ गया। यानी कि जब भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है तो उसे 2 से 4 बार पढ़िए शांत दिमाग से, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिगर के माध्यम से आपको बता दिया। अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, देखिए हमने जो माना है यहाँ पर हम लिख रहे हैं। आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हमने x मान लिया। ठीक है, तथा लंबाई बराबर क्या? 2x + 1 मीटर, जैसा कि हमारा फिगर में है। हमने बताया यहाँ पर x और लंबाई क्या है? 2x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है आपको 528 वर्ग मीटर। ठीक है, तब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे प्रश्नानुसार, अब देखिए यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला जो भाग है ना, ये पूरा इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे होता है चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है 528 वर्ग मीटर। ठीक है, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान यहाँ पर हमने रखा है 2x + 1 गुणे चौड़ाई का मान है x, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 528 बराबर, अब x से एक बार इसमें गुणा करेंगे, फिर x से एक बार इसमें, यानी कि 2x में x से गुणा करेंगे तो सिंपली होगा 2x² प्लस अब 1 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको भी हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस x, ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अब इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस रूप में आ गया द्विघात समीकरण में। तब हमें क्या करना है? अब इसका फैक्टर करना है, यानी कि गुणनखंड निकालना है। तो हमने फैक्टर बताया है, अभी तक आप लोग नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब a गुणे c करेंगे और उसका हम फैक्टर करेंगे, जितना आएगा उसे 2 भाग में बांटकर यहाँ पर 1 लाना है। ठीक है, तो यानी कि इस 2 में और 528 से गुणा करेंगे तो सिंपली देखिए लिखेंगे 528 गुणे 2। ठीक है, तो 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4, 1 5, 5 दूनी के 10, 1056 आ रहा है। ठीक है जी,
अब 1056 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर लेंगे तो ये जाएगा 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे, ये जाएगा 2 दूनी के 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 बार में हम ले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, फिर से 2 बार में ले चलते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा 2 छक 12 और ये 2 छके 12, फिर 2 से भाग ले जाएंगे 33 बार में जाएगा, अब 3 से भाग लगाएंगे 11 बार में जाएगा। ठीक है, अब इस फैक्टर को हमें क्या करना है, 2 भाग में ऐसे व्यक्त करना है कि घटाने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए। घटाने पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, इसलिए हम बोल रहे हैं घटाने पे। ठीक है, तब यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी की 32, एक हो गया 32। अब ये यहाँ पर देखिए एक हो गया 11 तिया 33, तो यहाँ पर लिखेंगे 33। देखिए 33 में से हम 32 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि इसी वाले भाग को सिंपली हम इसके जगह पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिख रहे हैं, यानी कि लिखेंगे 2x² प्लस का साइन है देंगे प्लस, अब x के यहाँ पर लिखेंगे हम 33 माइनस 32। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से हम घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में x से गुणा कर देंगे इससे तो x हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, -528 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसे हम अगला स्टेप में कैसे सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस, अब 33 में x से गुणा करेंगे, ये होगा 33x, अब ये माइनस है तो यहाँ पर देंगे माइनस, 32 में x से गुणा करेंगे, ये होगा 32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 पद का हम पेयर बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 पद का, तब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में x कॉमन मिलेगा। ठीक है, 2x² में x से भाग देंगे तो ये जाएगा 2x बार में, यानी कि 1 x कट जाएगा, प्लस 33x में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, 33 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस देंगे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या हम ले, जो कॉमन है 16 लेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 16 से हम भाग देंगे 32x में तो ये जाएगा 2 बार में, x है तो x लगा देंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, अब 16 से 532 में भाग देंगे तो ये 33 बार में पूरा चला जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पर दोनों पद हमारा ये क्या हो गया, बराबर हो गया। जब भी आपका गुणनखंड सही होगा तो दोनों पद बराबर आएगा। ठीक है, तब यहाँ से हम जो एक कॉमन लिए थे वो वाला भाग को हम एक लिख लेंगे डब्बे में, और एक यहाँ पर लेंगे इस तरह। ठीक है, तो यानी कि इसका 2 गुणनखंड हमारा निकल कर आ गया। अब देखिए इसे हम इधर लिखेंगे, अब लिखेंगे यदि x माइनस 16 बराबर 0, अब इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो x बार ये माइनस में 16 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक 2x प्लस 33 है, जब इसका हम शून्यक निकालेंगे तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में, जो कि हमारा क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, कभी भी हमारा जो लंबाई और चौड़ाई होगा वो माइनस में नहीं आता है, तो इसलिए हम इस वाले मान को नहीं लेंगे, हम सिंपली इसे लेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हमने माना था चौड़ाई बराबर x मीटर, तो यानी कि x का मान आ गया चौड़ाई यानी कि x मीटर। फिर हमें लंबाई निकालना है, तो यहाँ पर लंबाई का मान आया था 2x प्लस 1, तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे x का मान आया है 16 प्लस 1, 2 में 16 से गुणा करेंगे, ये होगा 32, 32 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33 मीटर, जो कि इस आयत का लंबाई हो गया। ठीक है, ये आयताकार भूखंड का लंबाई कितना हो गया, 33 मीटर, और यहाँ पे आयताकार भूखंड की चौड़ाई हो गया 16 मीटर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में है तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके फिर से देखिए, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।